नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ के चुटुपाल घाटी में एक्सीडेंट, तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को चपेट में लिया, 3 की मौके पर मौत, कई घायल। रांची को रामगढ़ के जोड़ने वाले ओरमांझी के चुटुपाल घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दुर्घटना के बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद खुद सड़क किनारे पलट गया। ट्रेलर की चपेट में एक कार और एक ट्रैक्टर आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर ने जिस कार को अपनी चपेट में लिया है उसमें कई लोग सवार थे, वे सभी घायल हैं। आशंका है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस सड़क हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ओरमांझी और रामगढ़ के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। कई घायलों को पुलिस ने अपनी गाड़ी से इलाज के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट हुए ट्रेलर के चालक, खलासी और ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। रांची के भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में चोरी, नकद सहित साउंड सिस्टम हुए गायब। रांची में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इस बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ मंदिर को निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर परिसर में बने पुजारी के कमरे में वारदात को अंजाम दिया है। राजधानी रांची में धार्मिक स्थल असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। इस बार चोरों ने भगवान जगन्नाथ मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर परिसर में स्थित पुजारी के कमरे में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के भीतर ही पुजारी का कमरा बना हुआ है। सोमवार की देर रात मंदिर परिसर स्थित पुजारी के कमरे से 20,000 रुपए नगद, कई पेन ड्राइव, मंदिर के सजावट के सामान और साउंड सिस्टम को गायब कर दिया गया। मंदिर में चोरी की वारदात के बाद मामले की जानकारी धुरवा पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रही है। अब शाम ढलते ही होने लगा है ठंड का एहसास। इस हफ्ते 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण पिछले सप्ताह गायब हुई ठंड अब लौट आई है। पारा में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। सोमवार की शाम मौसम सर्द रहा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। इस सप्ताह 2 डिग्री और गिरावट का अनुमान है। अधिकतम तापमान के भी 2 डिग्री तक लुढ़कने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया है कि राज्य में किसी खास सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रूप में सक्रिय है। उस ओर से आने वाली सर्द हवा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 21 से 24 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध छाने के बाद मौसम शुष्क रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 नवंबर को बरहेट में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री सह बरहेट विधायक हेमंत अपने 1 दिवसीय दौरे पर 24 को साहेबगंज पहुंचेंगे। सीएम भोगनडिया से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह बारी बारी से सभी 24 जिलों में जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 29 दिसंबर को रांची में आयोजित कैंप में इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान सीएम ने सभी पंचायतों व प्रखंडों में भी कैंप लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें वन पट्टा से लेकर पेंशन, म्यूटेशन, राशन कार्ड समेत सभी योजनाओं का निष्पादन कैंप में ही ऑन द स्पॉट किया जाएगा। वहीं 24 को ही बरहेट के गोपालडीह फुटबॉल मैदान में जनता को संबोधित कर करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। उक्त जानकारी झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजाराम मरांडी ने दी है। सीएम के आगमन को लेकर गोपालडीह फुटबॉल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। 27 नवंबर को सांसद विधायक के घर के सामने धरना देंगी पोषण सखियां। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के दुमका जिला शाखा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मैनुअल मुर्मू के अध्यक्षता में हुई। प्रदेश संरक्षक विजय कुमार दास की उपस्थिति में संपन्न बैठक में दुमका, मसलिया, जामा, रामगढ़, सिकारीपाड़ा, रानीश्वर, गोपीकांदर, काठीकुंड, सरैयाहाट व जरमुंडी की पोषण सखियों ने सेवा वापस करने के लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा व देश के लोकसभा के भीतर पोषण सखी के मुद्दा उठाने के लिए विधायक एवं सांसद के आवास में धरना देने एवं समर्थन पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। तय आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत 27 नवंबर को सिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन की काठीकुंड आवास में व 29 नवंबर को विधायक बसंत सोरेन व विधायक सीता सोरेन के दुमका स्थित आवास में धरना दिया जाएगा व पोषण सखी की सेवा वापसी के लिए समर्थन पत्र लिया जाएगा। इसी तरह 1 दिसंबर को मंत्री बादल पत्र
लेक के समक्ष जरमुंडी में धरना में बैठकर समर्थन पत्र लिया जाएगा। टनल में फंसे श्रमिकों के बचने की उम्मीद जगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे अभियान में 9 दिन बाद सोमवार को अच्छी खबर सामने आई है। बचाव दल ने 6 इंच की पाइपलाइन सफलतापूर्वक तैयार कर ली है। ऐसे में मजदूरों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद फिर जगी है। नई पाइपलाइन बनने से भीतर फंसे लोगों को थोड़ी और राहत मिलेगी। अब तक मजदूरों के साथ 4 इंच के पाइप के जरिए संपर्क किया जा रहा था। इसी से ऑक्सीजन, दवाएं और ड्राई फ्रूट भेजे जा रहे थे। अब 6 इंच की नई पाइपलाइन के दाल, चावल, रोटी, सब्जी भी भेजी जा सकेगी। वहां के डीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि 53 मीटर पाइप ड्रिल किया गया है। इस बीच केंद्र सरकार के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क ने भी यह जायजा लिया है। DRDO की ओर से 2 रोबोटिक मशीनें भी भेजी गई हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेंगाबाद, गांडे और मुफस्सिल थाना इलाके में एक साथ छापेमारी कर 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। छठ के बाद रांची स्टेशन पर उमड़ी रही भीड़। दिल्ली जाने के लिए नहीं मिल रही टिकट। छठ महापर्व के समापन के बाद सोमवार को रांची और हटिया स्टेशनों के साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ रही। रांची से नई दिल्ली जाने वाले गरीब रथ एक्सप्रेस की 3rd AC में 250 से अधिक प्रतीक्षा सूची के बाद टिकट मिलना बंद हो गया था। वहीं मंगलवार को भी खुलने वाले गरीब रथ में प्रतीक्षा सूची काफी लंबी रही, जिससे यात्री परेशान है। उधर रांची से दिल्ली जाने वाली अन्य ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ रही। कई यात्रियों ने प्रतीक्षा सूची क्लियर नहीं होने के कारण सोमवार को यात्रा रद्द कर दी। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि गरीब और राजधानी सहित कई अन्य ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। इस कारण से उसमें अतिरिक्त कोच नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। उधर मंगलवार को रांची आने वाली विभिन्न ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ लौटेगी। 13 अक्टूबर से लापता युवक का कंकाल बरामद। दोस्त ने ट्रॉली बैग सहित शव को जलाया। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रतन पुलिस पोस्ट के समीप रहने वाला मोहम्मद आफ्ताब 13 अक्टूबर से लापता था। आखिरकार आफ्ताब मिला, लेकिन कंकाल के रूप में। दरअसल 13 अक्टूबर को यूसुफ, सद्दाम और बिट्टू ने उसका अपहरण किया था। उसके कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मोहम्मद आफ्ताब का शव आरोपियों ने एक ट्रॉली बैग में पैक किया और पतरातू घाटी ले गए। वहां शव को बैग सहित जला दिया गया था और वापस आ गए थे। यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा किया गया। पुलिस के अनुसार मोहम्मद आफ्ताब ने यूसुफ से कुछ पैसे लिए थे। जब यूसुफ ने मोहम्मद आफ्ताब से पैसे मांगे तो उसने पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद यूसुफ ने अपने दोस्तों के साथ उसकी हत्या कर दी। 13 अक्टूबर को जब मोहम्मद आफ्ताब घर से लापता हुआ तो घर वालों ने इस बाबत पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो CCTV भी खंगालना शुरू किया। फुटेज चेक किया तो पाया कि यूसुफ के साथ बाइक पर बैठकर मोहम्मद आफ्ताब जा रहा है। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शनिवार को पतरातू घाटी से जले हुए बैग का अवशेष व कुछ हड्डी जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भेज दिया है। रांची सदर अस्पताल अब इन्फेक्शन फ्री होगा, मरीज रहेंगे संक्रमण मुक्त। रांची सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा। रांची सदर अस्पताल अब पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री होगा। संक्रमण मुक्त रखने के लिए प्रबंधन की ओर से डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग विशेषज्ञों की निगरानी में होगी। 40-40 के स्ट्रेंथ में कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार खुद भी कर्मियों को ट्रेनिंग देंगे। उनके अनुसार अस्पताल में सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन का होता है। प्रबंधन इसी खतरे को दूर करना चाहता है। कई बार मरीज के अलावा उनके परिजन भी संक्रमित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों के ऑपरेशन होने से लेकर टाका कटने तक कोई संक्रमण न हो, इसका प्रबंध किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह राज्य का पहला सरकारी अस्पताल होगा। संभव है कि आगे अन्य अस्पताल भी इस ओर पहल करें। मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। बढ़ी पंकज मिश्रा की मुश्किलें। अवैध खनन मामले में CBI ने दर्ज की प्राथमिकी। विजय हांसदा भी नामजद अभियुक्त।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसमें पंकज मिश्रा सहित कई के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। प्राथमिकी में साहिबगंज में अवैध खनन, ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने और गवाहों को भड़काने के लिए साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। विजय हांसदा पर भी नामजद आरोप दर्ज किए गए हैं। इन्होंने बोरियो थाना में पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ नींबू पहाड़ पर अवैध खनन करने और मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और केस दर्ज कराया था। उन पर सरकारी बॉडीगार्ड का ध्वंस दिखाकर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अब सीबीआई की तरफ से की गई प्राथमिकी में पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, पवित्र यादव, संजय यादव सहित कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई इन 3 ट्रेनों को हरी झंडी, जाने पूरा टाइम टेबल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र बादाम पहाड़ से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है उसमें बादाम पहाड़ शालीमार, बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस, बादाम पहाड़ टाटानगर, बादाम पहाड़ मेमू पैसेंजर और बादाम पहाड़ राउरकेला बादाम पहाड़ एक्सप्रेस शामिल है। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार 18049 शालीमार बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को रात 11:05 पर शालीमार से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:40 पर बादाम पहाड़ पहुंचेगी। अब सुअर के मांस पर मुस्लिम समाज का हंगामा, रविदास समाज के लोगों ने चढ़ाई थी बलि, 2 पक्ष आपस में भिड़े। गोमिया के अय्यर गांव के बेहरा टोला में रविवार की रात रविदास समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक पूजा की। इस दौरान सुअर की बलि चढ़ाई गई। इस बीच कोई जानवर मांस का एक टुकड़ा लेकर उस ओर चला गया जहां मुस्लिम समाज के लोगों का घर है। इसे लेकर उन्होंने हंगामा कर दिया। नतीजा यह रहा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसी प्रकार दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया। रविदास समाज के लोगों ने बताया कि 7 साल में एक बार धन कटनी, धान काटने के पूर्व अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना कर प्रथा अनुसार हम सुअर की बलि देते हैं। पूजा संपन्न हो गई थी, हम सभी अन्य काम में लगे हुए थे, तभी कोई जानवर सुअर के मांस के कुछ टुकड़े ले भागा। उन्हें इधर उधर ले जाकर छोड़ दिया। इसकी हमें जानकारी नहीं मिली। दूसरी ओर सुअर के मांस का टुकड़ा देख मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा छा गया। वे घरों से निकल विरोध करने लगे। रांची हिंसा मामला, प्रार्थी की ओर से मांगा गया समय। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को। रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले की एनआईए जांच को लेकर दायर जनहित याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थी से पूछा था कि वह कैसे इस केस को एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं, क्या इसका कोई साक्ष्य है कि यह घटना शेड्यूल ऑफेंस के तहत आ रही है। वहीं एनआईए और राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पूरे प्रकरण में यह मामला शेड्यूल ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है। बता दें कि रांची हिंसा मामले में दायर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है। 8वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप, थाने में प्राथमिकी दर्ज। बड़ी खबर रांची से, जहां मांडर थाना के नवाटाड स्थित संत जोन्स हाई स्कूल के हॉस्टल में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार वालों ने मांडर थाना में मामला दर्ज कराया है। बेटे को डॉक्टर से दिखाने बोकारो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। 4 घंटे तक शहर में रहकर शाम को सड़क मार्ग से पहुंचे रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन व बड़े बेटे के साथ सोमवार को बोकारो पहुंचे। सीएम लगभग 4 घंटे तक बोकारो शहर में रहे। करीब 7:30 बजे बोकारो से वे सड़क मार्ग से रांची लौट गए। मुख्यमंत्री यहां अपने पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. सिन्हा के यहां आए हुए थे। 3:30 बजे से करीब 7:30 बजे तक वे वहां रहे। सीएम यहां अपने बेटे की दंत चिकित्सिका के लिए आए थे। चिकित्सक से परामर्श भी लिए। खास बात यह रही कि सीएम ने इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं व मीडिया से दूरी बनाए रखी। उत्तराखंड में फंसे झारखंड के मजदूरों के परिजन से मिले राजेश कच्छप की आर्थिक मदद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 10 दिनों से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं, जिनमें 15 मजदूर झारखंड से हैं।
मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने को लेकर राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी दौरान खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। कच्छप ने ओरमांझी प्रखंड के चूटूपालों के ग्राम खराबेड़ा के मजदूरों को जो सुरंग में फंसे हैं राजेंद्र बेदिया, अनिल बेदिया एवं सुखराम बेदिया के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि सभी मजदूर शीघ्र ही सकुशल घर लौटेंगे। झारखंड सरकार सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकालने में उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है। सुभाष हत्याकांड में 4 के विरुद्ध चार्जशीट। नगड़ी निवासी माकपा नेता सह जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार छोटू खलको समेत 4 के खिलाफ जांच पूरी करते हुए जांच अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही अन्य के खिलाफ आगे की जांच जारी रखी गई है। चार्जशीट न्यायिक दंडाधिकारी समर अफसान की अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर अदालत जल्द ही संज्ञान लेगी। रिटायरमेंट से 1 साल पहले एडवांस पर रोक। झारखंड में 1 से अधिक शादी करने वाले राज्यकर्मियों की पहली पत्नी ही होगी पेंशन की हकदार। रिटायरमेंट से 1 साल पहले एडवांस पर भी झारखंड सरकार राज्यकर्मियों के लिए नई पेंशन नियमावली लागू करने जा रही है। नई नियमावली के आधार पर 1 से अधिक शादी करने वाले राज्यकर्मियों या अधिकारियों की पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार होगी। यानी पहली को छोड़कर अन्य पत्नियां हो तो उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। कर्मियों को एक फॉर्मेट मिलेगा, इसे भरकर पत्नी, बच्चे समेत अन्य आवश्यक सूचनाएं पहले ही देनी होंगी। इसी के अनुरूप सेवानिवृत्त और पेंशन लाभ मिलेगा। यही नहीं, रिटायर होने के 1 साल पहले कर्मियों के अग्रिम राशि लेने पर भी रोक लगा दी जाएगी। पेंशन नियमावली प्रारूप समिति ने सरकार को अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सौंप दी है। वित्त विभाग इसका अध्ययन कर लागू करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। अभी 1949 में अविभाजित बिहार में बनी पेंशन नियमावली के आधार पर काम चल रहा है। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद 2001 में बिहार पेंशन नियमावली को अंगीकार अडॉप्ट कर राज्य सरकार काम चला रही थी। वर्तमान पेंशन नियमावली के कई प्रावधानों में अस्पष्टताएं हैं, अब उसे दूर कर स्पष्टता लाई जा रही है। लालपुर इलाके में नितेश लाहा नाम के अपराधी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में नितेश लाहा नामक अपराधी की हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद लालपुर इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि नितेश लाहा कुछ दिन पहले से ही जेल से बाहर आया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। उसकी हत्या किसने और क्यों की है, इस संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।